दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर NH-24 पर आज सुबह एक लापरवाही की वजह से 6 लोगों की जान चली गई। असल में ये पूरा का पूरा मामला आज सुबह तकरीबन 6 बजे का है। 6 बजे मेरठ की तरफ से ये जो एक्सप्रेसवे आ रहा है, इस एक्सप्रेसवे पर एक ब्लैक कलर की TUV गाड़ी जिसमें 2 परिवार सवार थे, नरेंद्र और धर्मेंद्र। दोनों भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मेरठ से निकले थे और मेरठ से निकलने के बाद उन्हें गुरुग्राम होते हुए खाटू श्याम मंदिर जाना था। लेकिन 6 बजे के आसपास वो अपने सही रास्ते से आ रहे थे, लेकिन सामने की तरफ ये जो दिल्ली की तरफ से रास्ता आ रहा है, यहां पर रॉन्ग साइड गाजीपुर के आसपास से एक बस जो पहले स्कूल में चला करती थी और फिलहाल एक प्राइवेट कंपनी में चल रही थी, गाजीपुर से ड्राइवर CNG भरवाता है और CNG भरवाने के बाद ये जो मुख्य लेन है, इस मुख्य लेन पर रॉन्ग साइड तेज रफ्तार में अपनी बस को लेकर यहां से निकल रहा होता है। सामने की तरफ से TUV गाड़ी आ रही होती है जिसमें 2 परिवार सवार होते हैं। क्योंकि इस NH-24 पर जो मैक्सिमम स्पीड है वो 100 की स्पीड है, वो परिवार सही दिशा में जा रहा था, उनकी गाड़ी की रफ्तार भी तेज थी। लेकिन अचानक से सामने से दिल्ली की तरफ से ये जो आप देख रहे हैं ऊपर 100 की स्पीड लिखा हुआ है, जो यहाँ पर साइनिंग बोर्ड है, 100 की स्पीड में वो TUV गाड़ी जा रही थी। लेकिन तभी सामने से अचानक से जो वो बस थी वो आ जाती है, दोनों की रफ्तार तेज होती है और बिल्कुल आमने सामने आप देख सकते हैं अभी भी इस एक्सप्रेसवे पर जो टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं वो यहां पर पड़े हुए हैं। दोनों की आमने सामने से जोरदार टक्कर होती है। टक्कर जब होने वाली होती है तब गाड़ी का ड्राइवर अपनी गाड़ी को एक साइड करने की कोशिश करता है, लेकिन टक्कर अचानक और इतनी जोरदार होती है कि दोनों एक दूसरे को संभाल नहीं पाते और इस पूरे हादसे में 6 लोगों की मौत हो जाती है। नरेंद्र जो कि गाड़ी चला रहा होता है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका भाई धर्मेंद्र जो है और उसका एक छोटा बेटा, धर्मेंद्र और उसका छोटा बेटा घायल हुए हैं, जबकि 6 लोगों की इस दुखद हादसे में मौत हो गई है। पूरी की पूरी जो घटना है वो यहां पर NH-24 पर जो सामने आप पोल देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोल, वहां पर एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। पूरी घटना इस CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है कि किस तरीके से आमने सामने इस जगह पर जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इस TUV गाड़ी और साथ ही बस की आमने सामने से टक्कर होती है। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने जो बस चालक है उसे गिरफ्तार कर लिया है। वो लगातार अलग अलग बहाने बना रहा है कि उसे सुबह प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को पिक करने जाना था, इस वजह से CNG भरवा के वो रॉन्ग साइड इस हाईवे पर आ गया। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो कि मृतकों के परिवार के लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि गाजीपुर से लेकर ये स्पॉट जहां पर हम मौजूद हैं इस वक्त गाजियाबाद में, तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर का ये रास्ता पड़ता है। लेकिन जब ये बस रॉन्ग साइड चल रही थी, उस दौरान आखिरकार किसी ने भी, चाहे वो NHAI के लोग हों, टोल के लोग हों या पुलिस प्रशासन के लोग हों, इस बस को रॉन्ग साइड चलने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि अगर इसे रोका जाता तो ये जो दुखद हादसा इस NH-24 पर हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। और यही वजह है कि परिवार के लोग, पुलिस प्रशासन और जो NHAI के लोग हैं, जो टोल के लोग हैं, उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस हाईवे पर अक्सर ये देखा जाता है कि जो छोटे छोटे कट हैं, क्योंकि ये जो सर्विस लेन है ये आपको नीचे के इलाकों में ले जाती है, लेकिन ये जो मेन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, अगर आपकी गाड़ी इस एक्स रोड पर सवार है तो आपको ये सीधा या तो मेरठ या फिर सीधा सराय काले खां की तरफ लेकर जाती है। ऐसे में कई बार लोग गलत कट के जरिए जो सर्विस लेन है उस पर आना चाहते हैं और ऐसे में भी कई बार हादसे इस एक्सप्रेसवे पर देखे गए हैं। इसीलिए परिवार के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कोई भी शख्स रॉन्ग साइड इस एक्सप्रेसवे पर ना जाए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही की वजह से एक परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है और अब परिवार के लोग लगातार जितने भी लापरवाह लोग हैं उन पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ जो गाड़ी चला रहे थे उनके मामा मौजूद हैं, नरेंद्र जी, उनसे बात करते हैं। सर, नरेंद्र और धर्मेंद्र दोनों भाई अपने परिवार के साथ गाड़ी चला रहे थे, आप उनके मामा हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राज सिंह यादव है और मैं दिल्ली अध्यापक हूँ। ये दोनों भाई गांव से अपने परिवार के साथ खाटू श्याम दर्शन के लिए निकले थे और वहाँ ये हादसा जहाँ घटित हुआ है उससे ये बस 10 से 12 किलोमीटर, 7-8 नहीं, 10 से 12 किलोमीटर रॉन्ग साइड आई है और रॉन्ग साइड भी वो लेफ्ट साइड में बराबर रेगुलर चलाता आ रहा है, 100 की स्पीड पर गाड़ी रही होगी। तो वहाँ करके दोनों की आपसी टक्कर हुई है इनकी और ये परिवार टोटल ख़त्म हो गया। ये परिवार 4 बच्चे डेथ करे इसमें, एक का पूरा परिवार है, दोनों लड़के, हस्बैंड वाइफ। एक का जो धर्मेंद्र बचा है, उसका लड़का है 4 साल का, धर्मेंद्र, और उसके बेटे की हालत क्रिटिकल है। गाड़ी
के अंदर कौन कौन, जो दोनों परिवार हैं, परिवार में कौन कौन लोग थे, और जिस तरह से ये घटना हुई है, अक्सर रॉन्ग साइड गाड़ी जो लोग चला रहे हैं, 7 से 10 किलोमीटर, कोई रोकने वाला नहीं है, पुलिस नहीं है, क्या बोलना चाहेंगे सर? इस पर यही बोलना चाहूँगा जी, टोटल प्रशासन फेलियर है इसमें। हाईवेज एनएच जो हमारे हाईवेज हैं उसका प्रशासन, हमारा लोकल प्रशासन सभी खत्म। जो रोज गाड़ी चला रहा है वो, इसका मतलब तो टोटल फेलियर है। और इसमें नरेंद्र, उसकी वाइफ अनीता, उसके बेटे शिवांशु और हिमांशु, धर्मेंद्र और उसकी बेटी शिवानी और उसकी वाइफ बबीता, ये डेथ कर गए। और इसका नरेंद्र के बेटे ने अभी 98% में 10वीं पास की थी। तो बहुत होनहार परिवार था ये, तो ख़त्म हो गया। इसमें टोटल प्रशासन की लापरवाही है कि उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वो 10 से 12 किलोमीटर रॉन्ग साइड गाड़ी ला रहा है और 100 की स्पीड में भगा रहा है। और मैंने सुनने में आया है भी कि उसका रोज़ का काम है। तो प्रशासन कहाँ है? सिर्फ एक टोल वसूलने के लिए ये हाईवेज बनाए हुए हैं, कोई सुरक्षा तो है नहीं। आप भी और हाईवेज पे देख लो, कहीं भी कोई सुरक्षा नहीं है, बस खाली टोल वसूली किया और धक्के दिए दे दिए। तो ये हुआ इसमें, ये परिवार तो ख़त्म हो गया, कमाने वाला कोई रहा नहीं इसमें, किसान परिवार से हैं तो ख़त्म है। तो धर्मेंद्र काम क्या करते थे और सुबह क्या क्या कह के निकले थे घर से? घर से ये वहीं से खाटू श्याम के लिए निकले थे। घर में इनके बूढ़े पिताजी हैं, मदर की डेथ हो गई 5-6 साल पहले, और ये खेती का काम करते हैं दोनों ही। एक ट्रैक्टर ले रखा है इन्होंने किराए भाड़े के लिए, एक दुकान करते हैं छोटी सी, तो सब खत्म। धर्मेंद्र हैं जो अभी घायल हैं और उनके बेटे हैं, कोई बात हो पाई उनसे कि अचानक से बस आई, या उनको कुछ भी याद नहीं है। वो सदमे में है, धर्मेंद्र तो होश में है, वो बच्चा तो अभी होश में भी नहीं है। उसका शायद रात को ऑपरेशन करना है सर का, और इसकी धर्मेंद्र की दोनों टांगें और ये हाथ टूटा हो, तो उसको भी याद नहीं है कुछ भी। वो तो बार बार यही पूछ रहा है कि भाई कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, उसको तो अभी बताया भी नहीं गया है। पुलिस से बात हुई सर, जो ड्राइवर है उसे गिरफ्तार किया है, ड्राइवर क्या बता रहा है पूछताछ में? ड्राइवर से हमारी तो बात नहीं हुई जी, अभी हमें इतना अभी मिला, टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि अभी आप देख रहे हो पोस्टमार्टम चल रहा है 6 डेड बॉडीज़ का, तो अभी टाइम भी नहीं मिला। लेकिन पुलिस कर रही है कोशिश जैसी भी है जी। ड्राइवर का तो हमें अरेस्ट है, वो भूप सिंह नाम बताया उसका, और उसका डेली का काम बताया, और हो सकता है वो शराब भी पिए हुए था। ये भी क्लियर हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये प्रशासन का काम है। तो मैं तो यही कहूँगा जी कि इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक परिवार उजड़ गया, उसका तो कुछ हुआ नहीं, आगे पता नहीं कितने परिवार उजड़ेंगे इस तरह से। तो हाईवे का मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई कंट्रोल ना हो, उसमें कहीं से भी एंट्री नहीं है, पूरा हाईवे पैक है वो, तो गाड़ी कहाँ से आ गई ऊपर उसमें? तो ये तो प्रशासन को देखना चाहिए, पुलिस को देखना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि ये तो हाई लेवल की बात है, ये लखनऊ तक की बात है, सारा हाईवेज वहीं से कंट्रोल होता है। तो ये तो इनको मिलजुल के ही करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे परिवार खत्म होते रहेंगे मेरे हिसाब। गाजीपुर से लेकर जहां पर यह हादसा हुआ, 7 से 10 किलोमीटर के आसपास का ये रास्ता है। इस पूरे 11 किलोमीटर के बीच में रॉन्ग साइड कहीं नहीं रोकना गाड़ी को, इसको लेकर और कुछ कहना चाहते हैं प्रशासन? यही कहूँगा जी, प्रशासन इस पर ध्यान दे, कहाँ पुलिस है, कहाँ हाईवेज का जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके, या उनका प्रशासन है, कहाँ है वो? अब इस परिवार के लिए कौन क्या करेगा? वो तो सब अपना दाएं बाएं हो जाएंगे। तो इस परिवार का क्या होगा आगे? जो बच्चा एक बच गया, या एक बूढ़ा पिताजी बच गया इनका, उसका क्या होगा? उसका कौन करेगा उसका? ये तो खत्म हो गया। तो हाईवेज का मतलब ये थोड़ा है कि तुम लोगों की जान लेते रहो, ये तो मरते रहेंगे लोग। और क्योंकि आपके परिवार के साथ ये हादसा हुआ है, जो अक्सर कई लोग गाड़ियां, बस या बाइक जो रॉन्ग साइड चलाते हैं हाईवे पे, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल देना चाहूँगा जी, कि वो अपने जीवन को तो सुरक्षित रखें ही, सामने वाले को भी जीवन को सुरक्षित रखें। और मेरी सभी से गुजारिश है कि गलत दिशा में गाड़ी ना चलाएं और स्पीड ना चलाएं, ये सभी के लिए भला है। दूसरे का भी ध्यान रखें और अपना तो है ही है, क्योंकि घर पे किसी कोई इंतजार कर रहा है, जो बच्चे भी हैं, परिवार है, माता पिता हैं। तो ये तो सभी के लिए एक मैसेज है कि जो हम कष्ट झेल रहे हैं, ये किसी को भी ना झेलना पड़े, क्योंकि बहुत बुरा हादसा है, बहुत दर्दनाक मौत है, ये किसी भी को भी भगवान ना दे ऐसी। मैं तो ये दुआ करूँगा। मेरा नाम राज सिंह यादव। राज सिंह जी हैं, मामा हैं धर्मेंद्र और नरेंद्र, दोनों भाई जो हैं अपने परिवार के साथ खाटू श्याम के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सामने की तरफ से इतनी तेज रफ्तार में तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर ये जो बस है ये रॉन्ग साइड वहां पर पहुंच रही थी, और जैसे ही अपनी गाड़ी को संभालना चाहा तब तक आमने सामने से बस और साथ ही इस गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि धर्मेंद्र और उनका बेटा जो है उनका फिलहाल अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। परिवार ये मांग कर रहा है कि रॉन्ग साइड हाईवे पर जिस तरीके से ये गाड़ी दौड़ रही थी, इसके पीछे किस किस की जिम्मेदारी बनती है, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन जहान शर्मा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी।
गाजियाबाद। हमारे साथ कृष्णपाल यादव जी मौजूद हैं, जो कि धर्मेंद्र और नरेंद्र, जो दोनों भाई जिनकी जो आज एक्सीडेंट जिनका हुआ है, उनके मामा हैं। सर, आज सुबह जो घटना हुई है, क्या जानकारी आपको मिली? पूरा परिवार, दोनों भाई कहाँ जाने के लिए निकले थे? मेरे को तो सुबह जानकारी, मेरे भतीजा टेलीफोन आज 6 बजे और जी उनका एक्सीडेंट होगा, वहाँ जा रहे थे खाटू श्याम जी। वहाँ कहाँ पे हुआ? कल गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर हुआ उनका। आप इधर से आ जाओ, मैं इधर से आ रहा हूँ। फिर भाई को टेलीफोन किया, हम सारे यहाँ पहुँच गए जी। वहाँ का देखा तो उस टाइम गाड़ी के कांटा लग रहे थे, वो जो नरेंद्र की डेड बॉडी पूरी तरह फंसी हुई थी, खोपड़ी बिल्कुल साफ थी उसकी। हमारे सामने डेड बॉडी निकाला गया था और उस हमारे जाने से पहले जो वो डेड बॉडी थी वे मोर्चरी में आ चुकी थी। उनकी भी बुरी हालत बता रहे पुलिस वाले। तो ये रॉन्ग साइड बता रही थी जी उधर से, जो वीडियो भी बता रही है वो रॉन्ग साइड आया कि बस ने टक्कर मारी और सारे साइड स्पॉट वहीं खत्म। सिर्फ धर्मेंद्र और धर्मेंद्र के 4 साल का बच्चा वो बचे हुए हैं। धर्मेंद्र और उसमें भी सीरियस है, वे हॉस्पिटल में आए ऑलरेडी यहाँ पे, उनका इलाज चल रहा। जिस तरीके से ये रॉन्ग साइड बस आ रही थी, करीब 7 से 10 किलोमीटर, रास्ते में कहीं रोका नहीं गया, किसी ने टोका नहीं, इस बात को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन की ढील है जी, प्रशासन की लापरवाही है। एक इतना बड़ा हाईवे है, उस हाईवे पे एक रॉन्ग साइड बस आ गई 10-12 किलोमीटर चल गया, उसको किसी ने रोका तक नहीं है। तो प्रशासन क्या कर रहा था? और वो बता रहे लोग बाग डेली घटना हो रही है ये, और वो 10 मतलब कई बार 10-12 दिन से वहाँ से गाड़ी लड़ा वो, उसको 10-12 दिन से किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी। इस सब क्या समझेंगे? प्रशासन ढील है, प्रशासन लापरवाही कर रहा, लोगों के जान से खेल रहा। खाले हाई बना दिए टोल टैक्स उगाड़ने के लिए, टोल टैक्स उगाड़ रहे जाओ, कोई मरता मरो जितना जियो। जो लोग रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहे हैं या पुलिस प्रशासन, सबसे आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका पूरा परिवार इस चपेट में आ गया। बस पुलिस प्रशासन ये कहेंगे जाके ध्यान रखे, कोई ऐसा दुर्घटना ना हो, थोड़ा अपनी ड्यूटी की ड्यूटी समझें और लोगों की जान खिलवाड़ ना करें जान से। पुलिस कुछ बता रही है कि आरोपी जिसको गिरफ्तार किया ड्राइवर कुछ बता रहा है कि वो रॉन्ग साइड क्यों आ रहा था या कब से आ रहा था? उनसे हमारी बात नहीं इस बारे में, ना हमारे ड्राइवर से बात हुई। ड्राइवर बता रहे थाने बंद है, पता नहीं बंद है भी नहीं है कि थाने बंद कर रखा हमने, गाड़ी उसकी भी खड़ी थी। ये हमें ना पुलिस से बात हुई ना ड्राइवर से बात हुई, और क्यों आ रहा था, किस लिए आ रहा था रॉन्ग साइड से। मामा है इस पूरे हादसे के अंदर, जो एक छोटा भाई है धर्मेंद्र, वो और उनका बेटा, फिलहाल उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उन्हें काफ़ी चोटें आई हैं, उनका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है, जबकि 6 लोगों की इस दुखद हादसे में मौत हो गई है। परिवार, प्रशासन और पुलिस पर एक ही सवाल खड़े कर रहा है कि अगर ड्राइवर लापरवाही से रॉन्ग साइड 7 से 10 किलोमीटर अपनी बस चला रहा था, तो उसे आखिरकार पुलिस प्रशासन ने रोका क्यों नहीं? कैमरामैन जहान शर्मा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, गाजियाबाद।